सर्दियों की बारिश। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है कि तभी पिंकी और राजू अपने घर से बाहर आते हैं और बारिश में खेलने लगते हैं। वो दोनों खेल ही रहे होते हैं कि तभी उन दोनों की माँ सनीता घर के दरवाजे पर खड़ी होकर हाथों में तौलिया लिए उन दोनों को आवाज लगाती है। राजू, पिंकी, बहुत खेल लिया तुम दोनों ने, अब घर में आ जाओ वरना सर्दी लग जाएगी। अरे माँ, सर्दी है तो क्या हवा, वैसे भी सर्दियों की बारिश में ही तो मज़ा आता है। हाँ राजू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। माँ, अभी तो हमने बारिश में खेलना शुरू ही किया है, हम थोड़ी देर बाद आएंगे। अब तब तक घर में खाना बना लो, हमें बहुत भूख लग रही है। खेलने के बाद और भूख लगेगी, जब हम नहाकर अंदर आएंगे तो अब फटाफट हमें खाना दे देना। मैं जानती हूँ कि सर्दियों की बारिश हो रही है, लेकिन बच्चों, बारिश में ज़्यादा देर खेलना ठीक नहीं होता। अब चुपचाप अंदर आ जाओ, वरना मैं बाहर आ जाऊंगी और अगर मैं बाहर आई तो दोनों को दो दो थप्पड़ लगेंगे। माँ की बात सुनकर राजू और पिंकी एक दूसरे का मुंह देखते हैं और फिर चुपचाप घर के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक एक करके तौलिए से अपना जिस्म पोंछते हैं, कपड़े बदलते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी वहाँ उनकी दादी आती हैं और कहती हैं, बच्चों, बारिश में ज़्यादा देर नहीं खेलना चाहिए क्योंकि सर्दियों की बारिश भले ही मज़ेदार लगती हो, लेकिन ये कब हमें बीमार कर दे हमें पता भी नहीं चलता। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं कि अगर तुम बीमार पड़ जाओ तो हम तुम्हारा इलाज करवा सके। तुम जानते हो ना, तुम्हारे वालिद महेश मजदूरी करके इस घर का गुजारा करते हैं। दादी की ये बात सुनकर राजू और पिंकी थोड़े सहम जाते हैं। इन्हें मालूम था कि घर के हालात कुछ ठीक नहीं हैं, मगर बच्चों का दिल तो चंचल होता है। वो दोनों खाना खाने बैठ तो जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान अब भी बाहर हो रही बारिश और ठंडी हवा में ही अटका होता है। दादी, अब तो आप हमेशा पैसों की बात करने लगती हो। पापा मजदूरी करते हैं तो क्या हवा, हम कभी बीमार नहीं पड़ते ना। और देखो बारिश कितनी अच्छी लग रही है। हाँ दादी, और मम्मी ने आज खाना भी कितना मजेदार बनाया है। ये आलू की सब्जी और गरम रोटियां खाकर तो मजा ही आ गया। मम्मी, जरा सा और अचार दे दो ना। चार तो ले लो, लेकिन याद रखना अगर गला खराब हुआ तो मैं कोई दवा नहीं दिलाऊंगी। अब चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ। इसी दौरान बाहर से जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। सनीता चौंक जाती है। इस बारिश में कौन आया होगा? वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि महेश पूरी तरह भीगा हुआ खड़ा है। सुनीता, जल्दी तौलिया लाओ, मैं तो पूरी तरह भीग गया हूँ। रास्ते में अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। सनीता भागकर तौलिया लाती है और महेश को देती है। महेश अंदर आता है और अपने गीले कपड़े बदलने लगता है। राजू और पिंकी अपने पापा को देखकर थोड़े उदास हो जाते हैं क्योंकि पापा बहुत थके हुए। आज तो काम भी पूरा नहीं हो पाया। ठेकेदार ने बोला है कि जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक काम बंद रहेगा। अब पता नहीं कल काम पर जाना होगा या नहीं। अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो इस महीने का खर्च निकालना मुश्किल हो जाएगा। देखा सुनीता, मैं यही कह रही थी कि ये बारिश देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन हम जैसे गरीबों के लिए ये मुसीबत बनकर आती है। तुम जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। महेश खाना खाने बैठता है, लेकिन इसका मन उदास होता है। इधर बाहर बारिश और भी तेज हो जाती है। बिजली कड़कने की आवाज से पिंकी डर जाती है और अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाती है। मम्मी, ये बिजली क्यों कड़क रही है? मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं है बेटा, बस बादल गरज रहे हैं। तुम जल्दी से सो जाओ। रात के करीब 12 बज रहे होते हैं। पूरा खानदान सो रहा होता है।
लेकिन अचानक छत से पानी टपकने लगता है। पुराने घर की छत अब इस तेज बारिश को सहा नहीं पा रही होती। मम्मी देखो मेरी चादर गीली हो गई है। छत से पानी गिर रहा है। सनीता और महेश झट से उठ जाते हैं। वो देखते हैं कि छत के 2-3 कोनों से पानी टपक रहा है। महेश फौरन खाली बाल्टियां और बर्तन लाता है और इन्हें वहां रख देता है जहां से पानी गिर रहा होता है। ये छत भी अब जवाब देने लगी है। पिछले साल सोचा था कि इसकी मरम्मत करवा दूंगा, लेकिन पैसे जमा नहीं हो पाए। अब क्या करें? बच्चों के बिस्तर भीग रहे हैं। पापा हम सब एक ही कोने में बैठ जाते हैं जहां पानी नहीं गिर रहा। राजू की बात सुनकर पूरा खानदान एक कोने में सिमट कर बैठ जाता है। बाहर सर्दी बढ़ती जा रही होती है और अंदर छत से टपकता पानी उनके डर को और बढ़ा रहा होता है। पूरी रात किसी की भी आंख नहीं लगती। सुबह होती है तो बारिश थोड़ी हल्की हो जाती है, लेकिन रुकती नहीं। महेश, तुम आज काम पर मत जाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। रात भर जागने से तुम्हारी आंखें लाल हो गई। माँ, अगर आज नहीं गया तो कल घर में राशन कैसे आएगा? मुझे जाना ही होगा। महेश जबरदस्ती तैयार होकर काम पर निकल जाता है। इधर राजू को छींकें आने लगती हैं। मम्मी मेरा सर बहुत भारी लग रहा है। राजू की बात सुनकर सनीता इसके माथे पर हाथ रखती है। अरे, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। मैंने कहा था ना कि बारिश में मत खेलो। तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। मम्मी मुझे भी थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही है। सनीता की परेशानी और बढ़ जाती है। वो फौरन किचन में जाकर कुछ जुड़ी बोटियां डालकर काढ़ा बनाने लगती है। दादी भी इसकी मदद करने लगती हैं। सनीता, बच्चों को कंबल ओढ़ा दो और ये काढ़ा पिला दो। ये सर्दियों की बारिश बहुत जिद्दी होती है, जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। इस तरह सनीता बच्चों को कंबल ओढ़ा देती है। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है, लेकिन महेश वापस नहीं आता। सनीता बार बार दरवाजे पर जाकर देखती है। तभी पड़ोस में रहने वाली वमला आती है।